Good morning students. I am Pragya Jain, PGT Bio. Today we will start class 12th biology, unit 2nd genetics. In unit 2nd genetics, chapter 1st is principle of inheritance and variation. So, very first we will take topic history part of the genetics. इसके पहले अपन थोड़ा सा 11th का डिस्कस कर लेते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस चैप्टर की कि we have studied class 11 biology. Okay, and mostly students teachers favorite topic is human physiology, but its weightage is very less than plant physiology and diversity. Is it clear? But just opposite with the genetics के साथ just opposite है. It is the very interesting topic of the biology and weightage wise it's very good for the board exams and other medical exams. Is it clear? So we will back on the topic history part of the genetics. So first question comes in our mind कि ये genetic word आया कहाँ से? Who proposed the word genetics? So very first जो जेनेटिक्स में नेम आता है साइंटिस्ट का डब्ल्यू बैटसन. डब्ल्यू बैटसन proposed the name genetics. Is it clear? So next question in our mind, what is the genetics and what is the means of genetics? So generally we all are familiar with the word of genetics. सब जानते हैं अपन लोग कि जेनेटिक्स मतलब जनरली अपन टॉकिंग करते रहते हैं कि ये जेनेटिक और डिसऑर्डर आ गया है. आजकल बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज आ रही हैं जिनमें नए नए जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कवर हो रहे हैं. बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक्स इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. व्हाट? Genetics is the collective study of heredity and variation. It means क्या हुआ कि जो heredity and variation है it is the most important key point of the genetics. Okay, so very first we will take heredity. First point, what is the heredity? अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ थोड़ा सा कि डायबिटीज. अब आप बोलेंगे डायबिटीज तो जेनेटिक है, बट डायबिटीज में हेरिडिटी भी होती है. डायबिटीज की जेनेटिक भी है ये. फॉर एग्जांपल कि मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ और मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ. डॉक्टर आस्क्ड टू मी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कि आपके घर में किसी को डायबिटीज है क्या? एंड इफ माय आंसर इज यस, सो डॉक्टर सबसे पहले मेरे को यही कहेगा कि दैट इज योर फैमिली हिस्ट्री या इट इज योर फैमिली हेरिडिटी. इज इट क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल अपन लेते हैं बॉल्डनेस. इट मीन्स गंजापन. गंजापन भी एक तरह की हेरिडिटी है. अब ये नहीं कह सकते कि ये हेरिडिटी से ही होता है. कभी कभी आजकल बहुत सारे केमिकल्स के यूजेस की वजह से भी बॉल्डनेस आ जाती है. बट जब अपन इसकी हेरिडिटी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर में बॉल्डनेस आने लग जाता है, गंजे होने लगते हैं. बट अपन देखते हैं कि इसके पहले अपन देखते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर इज ऑल्सो बॉल्डनेस, मेरे माय अंकल इज सफरिंग ऑल्सो फ्रॉम बॉल्डनेस. तो फिर अपन क्या कहेंगे? वी कैन से दैट इज हेरिडिटी. इज इट क्लियर? सो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द हेरिडिटी, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर. इट इज द transmission of genetic character from one generation to next generation or parents to offsprings. Is it clear? For example मैंने आपको बता ही दिया है डायबिटीज, बॉल्डनेस. नेक्स्ट की पॉइंट इज वेरिएशन. वेरिएशन, व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन मीन्स सेम फैमिली मेंबर्स या सेम स्पीसीज के मेंबर्स में जो डिफरेंसेस शो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स में अपन देखते हैं कि डॉग्स की स्पीसीज तो एक ही है बट वेराइटीज, सो मेनी वेराइटीज ऑफ द डॉग्स. ओके, सो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. आप मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा. इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दे हैव सम डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है डॉग्स. ओके, अब we will back on the topic history part of the genetics. ये अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे इसको, वेरिएशन को. सो हिस्ट्री पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स में सबसे पहले अपने दिमाग में माइंड में एक साइंटिस्ट का नेम आता है, मेंडल सर. हिज फुल नेम वाज ग्रेगर जॉन मेंडल.
ही वॉज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल सर का नाम आता है तो इनकी थोड़ी सी अपने को हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट। क्योंकि अब जेनेटिक्स के जो है वो वर्ड वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनको बोलते ही हैं अपन फादर ऑफ द जेनेटिक्स, है ना। तो इनका हिस्ट्री पार्ट में ही वॉज द वेरी ग्रेट मैन एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इनके जो एक्सपेरिमेंट का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इसीलिए लोग इनके एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे। और वो कहते हैं ना कि जैसे कोई आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी इम्पोर्टेंस अपने को समझ में नहीं आती। विद द सेम विद द मेंडल सर। ऐसी मेंडल सर की जब आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल सर कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इनके पॉस्टुलेट को वापस से ओपन किया, और जब इनकी डिस्कवरी वापस से स्टार्ट की, इनके जो भी वर्क थे उनको, तब उनको समझ में आया कि यार ये बंदा पागल नहीं था, ये जो कुछ भी कहता था वो सच कहता था। और उसके भी 16 ईयर आफ्टर 16 ईयर डेथ तो हो ही गई थी उनकी, उसके डेथ के भी आफ्टर 16 ईयर इनको ही नॉन वाज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट का नेम आता है अपना डब्ल्यू बैटसन। एज आई टोल्ड यू कि डब्ल्यू बैटसन प्रपोज्ड नेम जेनेटिक्स, ओके, एंड ही नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम इज मॉर्गन। मॉर्गन वॉज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब इनके नेम से अपने को पता कर चल रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, इसीलिए इनको फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। अब इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी, ही प्रपोज्ड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, सेक्स लिंकेज एंड मैनी अदर जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स थे उन पर इन्होंने अपना सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किए। नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम इज ए गैरेट। ए गैरेट इज द नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। मतलब वेरी फर्स्ट इन्होंने जो गैरेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने गैरेट सर ने ही सबसे पहले ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स को डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया एक तरह की डिजीज है, ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं जिसको अपन, वो इन्होंने डिस्कवर की थी। एंड ही प्रपोज्ड वन म्यूटेंट जीन एंड वन मेटाबॉलिक ब्लॉक ऑल्सो। ओके, इधर तो अपन ने सिर्फ इनके जो साइंटिस्ट के नेम और उनके एक्सपेरिमेंट के नेम को ही डिस्कस किया है, बट जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी डिजीज को भी डिटेल में पूरा अपन मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी आपको। और भी जो साइंटिस्ट के नेम है उनके भी अपन जैसे जैसे चैप्टर को एक्सप्लेन करते जाएंगे, डिटेल में पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उन साइंटिस्ट के नेम भी आपको नोटिफाई में कराती जाऊंगी, और उनकी जो डिस्कवरीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको भी नोट कराती जाऊंगी, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द genetics for medical exams. Okay, so we will back on the topic of variation. वेरिएशन में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वेरिएशन इज इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज दे हैव सम डिफरेंसेस। मतलब डिफरेंसेस हैं उनको अपन बोलते हैं, जो चेंजेस अपने में शो हो जाते हैं एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में, उनको अपन वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन इज आल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज सोमेटिक वेरिएशन, नेक्स्ट इज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ओके, तो सोमेटिक वेरिएशन इज नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन। नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशंस मींस ये जो वेरिएशंस हैं ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं है, वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट इज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। मतलब इनको ब्लास्टोजेनिक भी बोलते हैं और जर्मिनल वेरिएशंस भी बोलते हैं। ये जो है इनहेरिटेबल वेरिएशंस हैं, इट मींस ये जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है, ये इज आल्सो टू टाइप्स, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब जो इनके नेम से ही अपने को अंडरस्टैंड हो रहा है, कंटिन्यूअस मींस कंटिन्यू वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस मींस डिसकंटिन्यू वेरिएशन। मींस जो कंटिन्यूअस वेरिएशन है इनमें कंटिन्यू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं। इनमें रीजन ये होता है कि क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर मींस जनरेशन टू जनरेशन जो इनहेरिटेड हो रहे हैं कैरेक्टर, तो इस मींस क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनमें जो कैरेक्टर्स हैं जेनेटिक कैरेक्टर वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, इसीलिए इनको दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन मींस जिनमें फॉर एग्जाम्पल कि पेरेंट्स से F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर ट्रांसफर हुए बट शो नहीं हुआ,
ट्रांसफर हुआ है बट शो नहीं हुए ये कैरेक्टर। हो सकता है F2 जनरेशन में भी शो नहीं हो, और F3 जनरेशन में अचानक से सडनली ये कैरेक्टर शो हो जाते हैं। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू वेरिएशन। अब इसका रीजन क्या है? ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ, शॉर्ट में तो आया ही था 10th में, कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो सडनली शो हो जाते हैं। ऐसे नहीं होते कि जनरेशन टू जनरेशन म्यूटेशन की वजह से चेंजेस शो हो रहे हो ना, बट इनमें जैसे F1 जनरेशन में ट्रांसफर हुए बट वो शो नहीं हुए, F2 जनरेशन में भी शो नहीं हो सकता है वो भी जाए नहीं हो, F3 जनरेशन में शो हो जाए, F4 जनरेशन में शो नहीं हो, बट इसमें जो भी जो कैरेक्टर शो होंगे वो सडनली हो जाते हैं, मतलब अचानक से उनमें चेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए इसको म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन की वजह से ये कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बोलते हैं इसको। ओके, ये तो अपना कंप्लीट हो गया पूरा। अब मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। अपन ने आज लिया जेनेटिक्स टॉपिक। जेनेटिक टॉपिक में हिस्ट्री पार्ट ऑफ द जेनेटिक को मोस्टली लिया है। हिस्ट्री पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स में सबसे पहले अपन ने जेनेटिक्स की डेफिनेशन, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इट इज द two most key points of the genetics. Heredity means transmission of genetic character one generation to next generation. For example, diabetes, baldness. Next point is variation. Variation is the individuals of same species, they have some differences, that is called variation. Example मैंने आपको बता दिया था dogs. Okay. नेक्स्ट अपन ने यहाँ पर लिया था हिस्ट्री पार्ट में, सबसे पहले अपन ने लिया था मेंडल सर को। मेंडल सर ही नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक, he known as father of the genetics. Next, W. Batson, father of modern genetics. Morgan, he was father of experimental genetics. Garrett, human genetics and biochemical genetics. Is it clear? Okay, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। सो वेरिएशन में भी मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा आगे ले लिया है, वैसे तो मैं चैप्टर में लेती कि वेरिएशन इज ऑल्सो टू टाइप, सोमेटिक एंड ब्लास्टोजेनिक। सोमेटिक वेरिएशन इज नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन, और जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, इनको भी मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है। ओके, थैंक यू।